नमस्ते, मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बोर्ड ब्रेन, जहां दिमाग चलता है बोर्ड से भी आगे। बोर्ड ब्रेन का एक ही मकसद है, जहां हर स्टूडेंट बने स्मार्ट लर्नर। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स और टॉपिक होगा समांतर श्रेणियां। और इसकी जो एक्सरसाइज 5.1 है उसके क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, इंट्रोडक्शन वाला वीडियो अगर किसी ने ना देखा हो तो उसको देख लेगा, तब इसे देखेगा तो बहुत आसानी से उसे समझ में आ जाएगा। चलिए इसको शुरू करते हैं। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और क्यों? ये कह रहा है कि कुछ यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं। कहता है इसमें एक श्रेणी बनाओ और वो श्रेणी क्या समांतर श्रेणी है और है तो क्यों है। ठीक है, तो चलिए समझ गए होंगे आप लोग। तो चलिए इसका पहला सवाल का पहला पार्ट यहाँ सॉल्व करते हैं। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। देखो बहुत आसान सवाल है ये। इसमें हमें करना क्या है, देखो जैसे पहला किलोमीटर जब जाते हैं तो 15 रुपया लगते हैं, ठीक है, और आगे जाएंगे तो 8 रुपया क्या लगेगा, अतिरिक्त लगेगा। अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो जैसे हम आगे चलेंगे तो 8 रुपया इसमें एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो 15 8 कितने हो जाएंगे, 15 में 8 जुड़ जाएगा। तो 15 में 8 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। ठीक है, फिर और आगे जाओगे तो फिर इसमें 8 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, 31 हो जाएंगे। 31 हो जाएंगे। और आगे जाओगे तो फिर 8 इसमें जुड़ जाएंगे तो 39 हो जाएंगे। इस तरीके से आप चलते जाओ और 8 रुपये इसमें जोड़ते जाओ। अब इसमें हमें कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर निकालना है। तो देखो, तो आप क्या करोगे, A2 माइनस A1 निकालोगे तो ये D आ जाएगा सार्वंतर। तो 23 से 15 गए, 23 से 15 तो कितने बचे, 8। फिर आगे निकालोगे A3 से A2 घटाओ तो 31 से 23 घटाओ, 31 से 23 घटाओ, ठीक है, तो भी 8 बचेंगे बच्चों। कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। ऐसे ही आप इससे इसको घटाओ तो A4 से A3 घटाओ, A4 से A3 घटाओ तो इसमें 39 से 31 घटा दो तो यहाँ भी 8 बचेंगे। तो देखो यहाँ सार्वांतर सभी जगह बराबर आ रहा है और समांतर श्रेणी में यही होता है, सार्वांतर बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। ये बराबर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो यहाँ पर लिखोगे अतः ये एक समांतर श्रेणी है। अतः यह समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है, क्यों है, क्योंकि इसका सार्वांतर बराबर, ये उसका रीजन लिख दिया हमने। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्व। तो बहुत आसान है। अब देखो आगे देखते हैं। तो घबराना नहीं है, इसकी पहले हमें श्रेणी बनानी है और उसको चेक करना है कि समांतर है कि नहीं। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ये कह रहा है कि जैसे मान लो एक कोई बेलन है, मान लो ये एक बेलन है और इसमें भरी है हवा, समझ रहे हो, इसमें भरी है हवा, सिलेंडर है, इसमें हवा भर दी गई यहाँ से, ठीक, और इसे मान लो 20 किलो हवा है, 20 kg, ठीक है। तो पहली बार में 1/4 भाग निकाल देगा, तो 20 का 1/4 निकालो, कितना बचा, 4 पंचे 20, 5 आ जाएगा, 5 kg निकाल देगा। इसके मतलब पहले 20 है तो अगली बार 1/4 निकाल दिया तो 20 में 5 घट गया तो कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, हम और देखते हैं। अगर अब बचा 15, अब 15 का 1/4 निकालो तो कितना आ जाएगा, 15/4। तो ये 15 से घटाओ तो कितनी आ जाएगी, 4। 15 चौके 60 माइनस 15 तो ये 45/4 आया। तो कितना आ गया, 45/4। ऐसे आप इसको करते जाओ। तो देखो इसका डिफरेंस लोगे, यानी A2 माइनस A1 सार्वांतर निकालो, A2 माइनस A1 निकालो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 15 से 20 घटाओ, बात वाले पद से पहले वाला पद घटाया जाता है तभी सार्वांतर निकलता है। तो माइनस का 5 आ गया। अब यहाँ निकालो,
A3 माइनस A2, तो A3 माइनस A2, तो A3 है 45/4 माइनस 15, तो यहाँ पर 4 एलसीएम लोगे तो ये 45 माइनस 60, तो कितने आ जाएंगे ये माइनस 15/4 आ जाएंगे। तो ये सार्वांतर क्या बराबर आया, पहले आ गया -5 फिर आ गया इतना, तो इसका मतलब है कि A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, सार्वांतर बराबर है नहीं, अतः ये समांतर श्रेणी नहीं है, अतः यह है समांतर श्रेणी नहीं है। बस हो गया, श्रेणी नहीं है। ठीक है, आगे बात समझ में। अगला देखो, तीसरा पार्ट इसका देखो। तीसरा पार्ट यहाँ सॉल्व करते हैं। प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत में 50 रुपये बढ़ता जाता है। तो पहली खुदाई कितनी है, 150 रुपये। अगला मीटर खोदेंगे तो 50 बढ़ गया, 150 में 50 जोड़ दिया तो 200 हो जाएगा। फिर आगे जब खोदेंगे फिर अगला मीटर तो फिर 50 बढ़ जाएगा, यानी 250 हो गया। फिर आगे खोदेंगे तो 300 रुपये लग जाएगा, ऐसे ही 350 हो जाएगा, इस तरीके से जाएगा। अब आप देखो इसमें A2 माइनस A1 निकालो तो D निकलेगा, तो 200 माइनस 150, 200 माइनस 150 बराबर कितना है 50। सिमिलरली आप A3 माइनस A2 निकालो तो 250 माइनस 200, 250 माइनस 200 तो बराबर 50 आ जाएगा। फिर आप निकालो A4 माइनस A3, तो 300 माइनस 250, 300 माइनस 250 तब भी 50 आया। फिर निकालो A5 माइनस A4, तो ये मिले 350 माइनस 300, तो फिर 50 आ गया। इसका मतलब सार्वांतर बराबर है, सार्वांतर बराबर तो सार्वांतर श्रेणी हो गई। तो इसका मतलब है A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3 बराबर A5 माइनस A4, और ये कितना आ रहा है 50। तो आप क्या लिख दोगे, सार्वांतर 50 आ रहा है, मतलब बराबर आ रहा है, तो ये समांतर श्रेणी होगी, अतः ये AP है, अतः यह श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP है। बस हो गया। अब इसका चौथा पार्ट हम लोग देख लेते हैं, फटाफट देखते हैं बच्चों। चौथा पार्ट जस्ट मिनट आपके सामने है, देखो क्या कह रहा है। क्या कह रहा है बच्चों, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई। तो देखो पहले तो 10,000 रुपये था, है ना, और पहले वर्ष इसका ब्याज मिलेगा तो 10,000 का जानते हो कितना होगा 8%, तो 8/100 ये कट गए 2 जीरो, तो कितना है 800। तो दूसरे वर्ष इसको 10,800 मिलेगा, 10,800 बन गया। अब चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है तो अब इस पे लगेगा जो इतना हो गया है। अगर साधारण ब्याज होता तो अब इसी पे लगता रहता। तो अब 10,800 का 8% मिलेगा, 10,800 का कितना मिलेगा बच्चों 8%, तो ये 2 जीरो कट गए तो 1,064 कितना बना टोटल, अरे कितना बना 8 अट्ठे 64, 8 एकम 8 अट्ठे 64, क्या कर दिया हमने, अच्छा हाँ ये 10,800 हुए, 10,800 का 8%, तो ये 2 जीरो कट गए, 8 अट्ठे 64, 8 के बाद 800, ये क्या कर दिया हमने 8 अट्ठे 64 जीरो 864, अरे गुणा इसका कैसे होगा भाई, देखो 108 बना ना, करी के देख लेते हैं, 108 गुणा 8, तो 8 अट्ठे 64, 8 का 864, तो 10,800 में 864 जोड़ेंगे तो 10,864 आ जाएगा। ऐसे आगे जाओगे इसका 8% निकाल के लिखोगे और 10,000 जोड़ते जाओगे। तो अब आप देखो इनका डिफरेंस लेंगे, यानी A2 माइनस A1 करेंगे तो 10,800 से 10,000 घटेंगे, क्यों भाई, तो कितना बचा 800, ठीक है। अब हम A3 माइनस A2 करेंगे तो ये 10,864 है ना, 864 माइनस 10,800 है, ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 64 आ जाएगा,
कितना जाएगा 64 आ जाएगा। तो देखो A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, अतः ये समांतर श्रेणी नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। कितना आसान है, नहीं है। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। अब ये बहुत सरल सवाल होंगे, ये तो थोड़े कठिन भी थे, ये बहुत सरल है। कहता है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखना है, जबकि प्रथम पद ए और सार्वधान्तर डी निम्नलिखित है। तो पहला पद ये दिया है, तो दूसरा पद क्या होता है बच्चों, A2 बराबर ए प्लस डी, यानी A1 प्लस डी। चाहे A1 को चाहे को पहले पद को A1 भी लिख सकते हो, पहले पद को A भी लिख सकते हो। ठीक है, तो A2 बराबर कितना आ गया 10 प्लस 10, तो ये कितना आ गया 100, दूसरा 100 आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही तुम क्या निकालो, 4 पद निकालने, तो एक पद ये आ गया। फिर A3 जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा A2 प्लस डी, तो ये 100 कैसे 20 आएगा बच्चों, हमने क्या बोल दिया, ये 10 10 20 होते हैं ना, तो 20 आ गया। अब यहाँ पर A2 तो 20 आ गया और प्लस ये 10 है, तो कितना आ गया 30। अब ऐसे ही हम A4 निकालेंगे, तो A4 बराबर क्या होता है A3 प्लस डी, पढ़ाया जा चुका आपको। तो A3 कितना आ गया 30 और डी 10 चल रहा है, तो 40 आ गया। तो 4 पद निकल आए, ये 4 पद निकल आए ना, तो श्रेणी क्या हो जाएगी, अतः श्रेणी लिख दो यहाँ पर, अतः श्रेणी क्या हो जाएगी, तो पहला पद 10 है, दूसरा पद 20 है, तीसरा पद 30 है, चौथा पद 40 है, इसी प्रकार पांचवा निकालोगे तो 50 हो जाएगा। ऐसे ये हो गया, तो बहुत आसान था ये तो। अब ऐसे ही आपको यहाँ दूसरा सवाल इसमें देखना है, तो a बराबर -2 है, डी बराबर 0 है, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा a प्लस डी, तो ये कितना है -2 और डी 0, यानी ये रहा -2। ऐसे A3 निकालोगे तो क्या हो जाएगा A2 प्लस डी, A2 प्लस डी हो जाएगा। तो A2 कितना है -2 और प्लस डी, ये कितना जाएगा -2। ऐसे ही आप A4 निकालोगे तो क्या हो जाएगा A3 प्लस डी, तो A3 कितना है -2 प्लस 0, यानी -2। ऐसे ही आप A5 निकाल लो, यहीं पर क्या निकालोगे बच्चों A5, तो कितना हो जाएगा A4 प्लस डी, तो A4 कितना है -2, ये डी 0 है तो -2। तो श्रेणी क्या हो जाएगी, अतः समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी -2 -2 -2 -2 -2, ये हो जाएगी। तो इसका मतलब इसमें सार्वधान्तर जब 0 होता है तो फिर श्रेणी बदलती नहीं है, सेम नंबर लिखा होता है। तो यही हो गया हमारा आंसर। ओके, अगला सवाल करें, नेक्स्ट को सवाल की तरफ आते हैं, फटाफट अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये तो बड़े मज़ेदार है। देखो तीसरा सवाल देखो, अब यहाँ पर पहला पद दिया है और डी दिया है, तो दूसरा पद क्या निकालोगे a प्लस डी, तो क्या होगा 4 प्लस और ये -3, तो कितना आ गया 1 आ गया। ऐसे ही A3 निकालोगे तो A2 प्लस डी होगा, तो A2 आया 1 और डी है -3, तो कितना आ जाएगा -2। ऐसे ही आप A4 निकालो, तो A4 बराबर क्या हो जाएगा A3 प्लस डी, तो A3 कितना आया -2 और डी कितना है -3, तो कितना आ जाएगा -5। ऐसे ही A5 निकालो तो क्या हो जाएगा A4 प्लस डी। ठीक है, तो A4 कितना आया -5 और डी कितना है डी -3 है, तो -8 हो गया। तो श्रेणी क्या हो जाएगी, अतः श्रेणी लिख दो यहाँ पर। श्रेणी 4 पर निकालने थे, 4 हमने निकाल लिए, तो 1, -2, -5, -8, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। यही इसका आंसर हो गया। अब इसका चौथा सवाल देखो, तो ऐसे निकाल लोगे ना तुम लोग, तो इसमें A2 निकालो, क्या हो जाएगा a प्लस डी, तो a हो गया -1 और ये हो गया 1/2, तो इसमें क्या होगा -1/2। A3 निकालो तो क्या हो जाएगा A2 प्लस डी, तो A2 कितना है -1/2 और डी है 1/2, तो ये तो हो गया 0। ठीक है, ऐसे ही आप निकालोगे A4 और क्या हो जाएगा A3 प्लस डी, तो A3 कितना आ गया 0 और डी कितना है 1/2, तो कितना आ गया 1/2। ऐसे ही आप A5 निकालो, तो A4 प्लस डी, ठीक है, A4 कितना आया 1/2 और डी कितना है 1/2, तो कितना आ गया 1।
तो श्रेणी लिख तो क्या आ जाएगी, तो श्रेणी क्या हो जाएगी, श्रेणी बताओ बच्चों क्या हो जाएगी। तो ये हो गया -1 कॉमा A2 -1/2, A3 0, A4 1/2 और A5 1 है। यही आंसर हो गया। ठीक है, चलो अब लास्ट इसका बचता है दूसरे का चौथा पार्ट। देखो तो A2 निकालना वही नियम है A+D। ये तो बहुत आसान है, -1.25 और D कितना है माइनस का 0.25 जुड़ जाएगा लेकिन आएगा माइनस का, तो ये कितना जाएगा 1.5। ठीक है, ऐसे ही A3 निकालो तो क्या हो जाएगा A2 + D। तो A2 कितना है -1.5 और D कितना है बच्चों -0.25 जोड़ दो इसको, जोड़ना तो आता ही होगा, तो -1.75। ऐसे ही आप यहाँ पर A4 निकालो, A4 बराबर क्या हो जाएगा A3 + D। तो A3 कितना निकाला -1.75 और ये कितना है माइनस ये, तो इसको जोड़ो तो कितना है माइनस का ये 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2। ऐसे ही A5 निकाल लो, तो A4 + D, A4 कितना है -2 और D कितना है -25, तो कितना हो जाएगा -2.25। तो श्रेणी फिर कितनी हो जाएगी, तो श्रेणी क्या हो जाएगी, श्रेणी लिख दो। तो श्रेणी में पहला पद कितना है -1.25 कॉमा, दूसरा कितना है -1.5, तीसरा कितना है -1.75, फिर चौथा कितना है -2 और पांचवा कितना है -2.25। इस तरीके से, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में यही हमने 2 क्वेश्चन कराए हैं, अगले क्लास में इसके बचे हुए क्वेश्चन भी कराऊंगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो कनेक्ट रहिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।